नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह शक्ति होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान ऐसा है कि उसे कोई मिटा नहीं सकता। पर क्या वाकई यह बात सच है या यह सिर्फ एक धारणा है? चलिए एक कहानी के माध्यम से इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर घने जंगलों के बीच एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा न केवल वेदों और शास्त्रों के झाता थे, बल्कि तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान के जानकार माने जाते थे। उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली थी कि लोग मीलों पैदल चलकर अपने भाग्य का रहस्य जानने उनके पास आते थे। जो भी वे कहते वह सच हो जाता। लोग उन्हें साक्षात ब्रह्मज्ञानी मानते थे। उसी नगर में एक साधारण परिवार रहता था, पति और पत्नी। पत्नी अत्यंत धार्मिक और आस्था में दृढ़ विश्वास रखने वाली थी। हालांकि उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। गांव के लोगों से उन्होंने सुना था कि पास ही के जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो किसी का भी भाग्य देखकर बता सकते हैं कि उसके जीवन में क्या लिखा है। पंडित और उसकी पत्नी ने सोचा, क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन करें और अपने जीवन का सच जानें। अगली सुबह दोनों पति पत्नी आशा और श्रद्धा के साथ महात्मा के आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे आश्रम पहुंचते हैं तो महात्मा को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महात्मा उन्हें स्नेह से देखते हैं और कोमल स्वर में कहते हैं, बेटा रो मत, मुझे बताओ तुम्हें किस बात का दुख है। ईश्वर की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। पंडित हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है, गुरुदेव हमारे कोई संतान नहीं है। ये पीड़ा हमें भीतर से तोड़ रही है। हमने आपके चमत्कारों और ज्ञान के बारे में बहुत सुना है, इसलिए आपके चरणों में आए हैं। कृपया हमारा भाग्य देखिए, क्या हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा है। महात्मा कुछ क्षण ध्यान करते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, ईश्वर ने हर किसी को उचित समय पर उसका फल दिया है। फिर वे पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इन फलों को तुम दोनों श्रद्धा और विश्वास के साथ खा लेना। ईश्वर की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों पति पत्नी महात्मा को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और घर लौट आते हैं। कुछ ही महीनों बाद उनकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है और ठीक 1 वर्ष बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन पंडित अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम उस महात्मा को अपने घर आमंत्रित करें और उनके चरणों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लें। पत्नी सहमति में सिर हिलाती है। फिर पंडित महात्मा जी को अपने घर आने का आग्रह करता है। महात्मा प्रेम पूर्वक उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और कुछ दिन उसके घर ठहरते हैं। पंडित और उसकी पत्नी पूरे मन से महात्मा की सेवा करते हैं। इसी बीच पंडित अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराता है और उसका नाम वैभव रखता है। नामकरण के बाद पंडित श्रद्धा से महात्मा से पूछता है, गुरुदेव कृपया हमारे पुत्र का भविष्य बताइए, ये बड़ा होकर क्या करेगा। महात्मा मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, बेटा अभी समय नहीं आया है। जब यह बालक 8 वर्ष का हो जाए तब इसे मेरे पास लाना, मैं तब इसका भाग्य विस्तार से बताऊंगा। इतना कहकर महात्मा आश्रम की ओर लौट जाते हैं। समय बीतता गया। वैभव अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने पुत्र को लेकर महात्मा के आश्रम की ओर निकलता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो आश्रम के बाहर भारी भीड़ लगी होती है। लोग अपनी जिज्ञासाओं और प्रश्नों के साथ महात्मा के दर्शन हेतु पंक्तिबद्ध खड़े थे। वैभव यह देख हैरान होकर पंडित से पूछता है, पिताजी ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। पंडित मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा ये वही महात्मा हैं जिन्होंने तुम्हारे जन्म से पहले हमें आशीर्वाद दिया था। ये त्रिकालदर्शी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले। ये सभी लोग अपने भविष्य को जानने के लिए यहाँ आए हैं। इतना सुनकर वैभव उत्सुकता से महात्मा के पास जाता है और मासूमियत से कहता है, गुरुदेव आप मेरा भी भविष्य देखिए ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर पहले तो महात्मा मुस्कुराकर मना कर देते हैं, लेकिन बच्चे की मासूम जिद और जिज्ञासा देखकर अंततः वे मान जाते हैं। महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, आओ मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारे भाग्य की गणना करता हूँ। बालक आज्ञाकारी भाव से महात्मा के समक्ष बैठ जाता है। महात्मा अपने पुराने ग्रंथ को खोलते हैं और फिर वैभव के ललाट को ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं।
उन्होंने कुछ विशेष गणनाएं की, फिर आंखें मूंदकर चिंतन में चले गए। जब उनकी गणना पूर्ण हुई तो उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने देखा कि पंडित के पुत्र के भाग्य में एक नीच कुल की कन्या से विवाह लिखा है। महात्मा के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये बालक तो उच्च कुल का ब्राह्मण है। यदि इसका विवाह किसी नीच कुल की कन्या से होगा तो समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। ये तो कहीं का नहीं रहेगा और न ही किसी को मुंह दिखाने लायक रह पाएगा। महात्मा ने यह बात सोचकर गहरी सांस ली और फिर पंडित को सब कुछ बता दिया। पंडित यह सुनते ही घबरा गया और आवेश में बोला, गुरुदेव, नहीं नहीं, यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। जब मुझे भविष्य का पता चल गया है तो मैं अवश्य ही अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। महात्मा शांत स्वर में कुछ क्षण और अपने ग्रंथ को देखने लगे। उन्होंने और गहराई से गणना की और फिर उनके मुख पर एक और रहस्य खुला। उन्होंने बताया, कई कोस दूर इसी गंगा के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियां जन्म ले चुकी हैं। उनकी सबसे छोटी 5वीं कन्या, जिसकी उम्र अभी केवल 3 वर्ष है, उसका नाम है निधि। महात्मा ने आगे कहा, यही वह कन्या है जिसके साथ इस बालक का भाग्य जुड़ा हुआ है। महात्मा ने पंडित से कहा, पुत्र के भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होकर रहेगा। उसका विवाह उसी कन्या से होगा जो एक मछुआरे की पुत्री है। यह सुनकर पंडित भीतर तक विचलित हो गया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य बदलूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, विद्वान हूं, और यदि मैंने भविष्य जान लिया है तो उसे बदलने का सामर्थ्य भी मुझ में है। अब मैं देखता हूं भाग्य बड़ा है या मेरी तपस्या, मेरा संकल्प। पंडित दृढ़ निश्चय के साथ निकल पड़ा ब्रह्मा के विधान को चुनौती देने। चलते चलते वह कई कोस पार कर अंततः उस मछुआरे के घर पहुंच गया। जब मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो वह हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, आपने मेरे जैसे गरीब के घर आकर मुझे कृतार्थ कर दिया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित ने विनम्र लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हे मछुआरे, मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मुझे यह जानना है कि क्या तुम्हारे घर में कोई 3 वर्ष की कन्या है। मछुआरे ने उत्तर दिया, हाँ पंडित जी, हमारे घर में एक छोटी सी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 3 साल है। पंडित ने पूछा, क्या उसका नाम निधि है? मछुआरे ने चकित होते हुए जवाब दिया, जी हाँ पंडित जी, उसका नाम निधि ही है। पंडित ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है। उन्होंने मुझे कुछ विशेष मंत्र और निर्देश दिए हैं। पंडित ने गंभीर स्वर में मछुआरे से कहा, मैं तो इस रास्ते से गुजर ही रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर के पास आया मुझे आभास हुआ कि तुम पर एक भारी संकट मंडरा रहा है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे आंगन में पुत्र खेलता हुआ दिखाई दे तो तुम्हें अपनी इस कन्या को अपने घर से दूर करना होगा। पंडित के इन रहस्यमय और डरावने वचनों को सुनकर मछुआरा चिंतित हो उठा। वह दुखी मन से बोला, पंडित जी, वह तो अभी एक नन्ही सी बच्ची है, मात्र 3 वर्ष की। उसे इस अवस्था में कैसे छोड़ सकता हूं? वह मेरी जान है। पंडित ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें आने वाले संकट की जानकारी दे सकता हूं तो उसे टालने का उपाय भी बता सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे सौंप दो। मेरी कोई पुत्री नहीं है, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और समय आने पर किसी अच्छे वर से इसका विवाह भी करूंगा। मछुआरा कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। पुत्र की लालसा और पंडित के वचनों में आस्था रखते हुए अंततः उसने अपनी मासूम 3 वर्ष की पुत्री निधि को पंडित को सौंप दिया। पंडित मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा जैसे उसने भाग्य को मात दे दी हो। वह उस नन्ही सी बच्ची को लेकर अपने नगर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में चलते चलते पंडित सोचने लगा, अगर मैंने इस कन्या को यूं ही मार डाला तो यह बाल हत्या कहलाएगी और ऐसा करने से मुझे भारी पाप लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। उस कन्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के इरादे से पंडित एक लोहार के पास जाता है। वह लोहार से एक मजबूत लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवाता है। जब बक्सा तैयार हो जाता है तो वह उस नन्ही बच्ची को धीरे से उसमें सुला देता है, बिना किसी आवाज, बिना किसी आहट के। रात के समय वह पंडित चुपचाप उस बक्से को लेकर नदी के किनारे जाता है और फिर उसे गंगा की तेज बहाव में प्रवाहित कर देता है। मन में सोचता है, ये बक्सा थोड़ी दूर बहने के बाद अपने आप ही डूब जाएगा।
और यह कन्या भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस तरह मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और भविष्य में कोई कलंक भी नहीं झेलना पड़ेगा। यह सोचकर वह पंडित संतुष्ट मन से अपने घर लौट जाता है। लेकिन क्या सच में कोई व्यक्ति भाग्य को मिटा सकता है? जिस बालिका के भाग्य में जीवन और विशेष उद्देश्य लिखा हो, भला उसकी जीवन रेखा इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? नदी का जल उस बक्से को अपने साथ बहा ले जाता है, लेकिन वह बक्सा डूबता नहीं। बहाव उसे धीरे धीरे एक गांव के किनारे लाकर रोक देता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसका मार्ग रोक दिया हो। उधर उस गांव का एक साधु स्वभाव वाला पंडित प्रतिदिन की तरह भोर में गंगा स्नान के लिए आता है। जब वह जल में उतरता है तो उसकी नज़र उस लकड़ी के बक्से पर पड़ती है। वह चौंकता है, बक्से को धीरे से उठाता है और किनारे पर लाकर खोलता है। जैसे ही वह बक्सा खोलता है, उसकी आंखें आश्चर्य और स्नेह से भर उठती हैं। बक्से के भीतर एक सुंदर नन्ही कन्या अपने पैर का अंगूठा चूसती हुई पूरी तरह शांत लेटी हुई थी। उस पंडित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वर्षों से संतानहीन था और प्रतिदिन गंगा माता से संतान के लिए प्रार्थना करता था। वह भाव विभोर होकर सोचता है, गंगा माँ ने मेरी पुकार सुन ली। यह नन्ही कन्या मेरे लिए ही आई है। ये मेरी संतान बनकर मेरे जीवन को पूर्ण करेगी। और इस तरह वह पंडित उस नन्ही कन्या को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। जब वह घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को वह बालिका दिखाई, तो उसकी पत्नी आश्चर्य से बोली, ये किसकी पुत्री लेकर आए हो? ये तो बहुत सुंदर है, जैसे स्वर्ग से आई हो। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा माता ने हमारी वर्षों की प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने स्वयं इस कन्या को हमारी झोली में डाला है। अब ये हमारी ही संतान है। हम इसे स्नेह, शिक्षा और अच्छे संस्कारों से पालेंगे। इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। पत्नी की आंखें भर आईं। उन्होंने उस कन्या को गले से लगा लिया और पूरे मन से उसे अपनी बेटी मान लिया। समय बीतता गया। वह कन्या अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी सुंदरता और सौम्यता भी बढ़ती गई। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे इंद्रलोक से उतरकर आई कोई अप्सरा हो। उसकी इतनी शालीनता, व्यवहार और रूप देखकर गांव के लोग भी उसे सराहने लगे। एक दिन जब वह युवावस्था की दहलीज पर पहुंच गई, तो एक दिन पंडित की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है। अब हमें उसके विवाह के लिए कोई योग्य वर ढूंढना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर पंडित ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगले ही दिन वह अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कई गांवों और नगरों में खोजबीन करने के बाद भी जब उसे कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, तो वह अंततः उज्जैन नगरी की ओर चल देता है, यह सोचकर कि शायद वहां उसकी बिटिया के भाग्य का वर उसे मिल जाए। उज्जैन नगरी पहुंचकर वह पंडित लोगों से पूछने लगा, क्या यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जहाँ कोई योग्य वर हो मेरी पुत्री के विवाह हेतु? तब नगरवासियों ने विनम्रता से कहा, हाँ पंडित जी, यहाँ एक अत्यंत संस्कारी और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार है। उनका एक ही पुत्र है और वह अब विवाह योग्य हो चुका है। यदि आपकी बात वहां बन जाए तो आपकी बेटी अत्यंत सुखी रहेगी। लोगों की बात सुनकर वह पंडित प्रसन्न हुआ और उसी ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ा, जो वही पंडित था जिसने वर्षों पहले उसी कन्या को अनजाने में नदी में बहा दिया था। जब वह पंडित उस घर पहुंचा और गृहस्वामी ब्राह्मण से भेंट की, तो उसने आदरपूर्वक अपना परिचय दिया और बात कही, मेरी एक इकलौती पुत्री है और मैं चाहता हूं कि उसका विवाह आपके पुत्र के साथ हो। वह न केवल रूपवती है, बल्कि सुशील और सुसंस्कारित भी है। यह सुनते ही वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन सोचा, जिस विवाह को मैं अपने पुत्र के भाग्य का दुर्भाग्य मानकर टालना चाहता था, आज उसी भाग्य ने खुद मेरे घर आकर दस्तक दी है और अब यह विवाह एक ब्राह्मण की सुंदर पुत्री से होगा। बिना किसी विलंब के वह ब्राह्मण विवाह के लिए सहमत हो गया और शुभ मुहूर्त निकलवाकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। उसके बाद वह कन्या के पिता अपनी बेटी के विवाह हेतु प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया और जाकर अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर वह शुभ दिन भी आ पहुंचा, जिस दिन उसकी पालित पुत्री और उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह संपन्न होना था। बारात सज धज कर निकल पड़ी। वह ब्राह्मण जो कभी उस कन्या को नदी में प्रवाहित करके आया था, अब उसी कन्या को अपनी बहू बनाने जा रहा था और रास्ते भर सोच रहा था, देखो मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। पंडित मन ही मन सोच रहा था, जिस भाग्य को महात्मा ने बताया था मैं उसे भी बदल चुका हूं।
आज मैंने अपने पुत्र का भाग्य पलट दिया है। लेकिन पंडित यह नहीं जानता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, न विधि, न समय, न कोई तप या यत्न, क्योंकि जो भाग्य रेखा बन चुकी है वह तो अटल होती है। जैसा किसी के भाग्य में लिखा गया हो वह होकर ही रहता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। और उसी संयोग से वही कन्या, जिसे एक दिन उसने नदी में प्रवाहित कर दिया था, आज उसकी पुत्री बनकर उसी के पुत्र के साथ विवाह के लिए तैयार खड़ी थी। कुछ ही समय बाद उसी कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से पंडित के पुत्र के साथ संपन्न हो गया। वह अब उसी घर में बहू बनकर आ गई जहां से कभी उसे त्याग दिया गया था। पंडित का पुत्र अपनी सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर अत्यंत प्रसन्न था। कन्या, जिसे वह अब अपनी बेटी कहता था, सुंदर और सभ्य पति पाकर प्रसन्न थी। और पंडित खुद को विजयी मानकर इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। कुछ समय पश्चात किसी आवश्यक कार्यवश पंडित का पुत्र उज्जैन से बाहर चला गया। एक दिन पंडित अपनी पुत्र वधू को साथ लेकर उस महात्मा के आश्रम पहुंचा। महात्मा को देख वह आदरपूर्वक प्रणाम करता है और गर्व से कहता है, गुरुदेव, मैंने वह कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। मैंने विधाता के विधान को बदल दिया। महात्मा यह सुनते ही हल्के से मुस्कुराने लगे और फिर खुलकर हंसने लगे। पंडित हैरान होकर पूछता है, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कोई अनुचित बात कह दी? महात्मा ने गंभीरता से पंडित की ओर देखा और बोले, पंडित जी, जिसे आप भाग्य को बदलना समझ रहे हैं वह दरअसल भाग्य का ही खेल है। आपकी पुत्रवधू वही कन्या है जिसे कभी आपने नदी में बहा दिया था। यह सुनते ही पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वह स्तब्ध खड़ा था, मौन, लज्जित और सोच में डूबा। पंडित मन ही मन कांप उठा। यह तो वही मछुआरे की कन्या है जिसे मैंने 3 वर्ष की अवस्था में नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह कैसे मेरी बहू बनकर मेरे ही घर में वापस आ गई? वह अपने मन की शंका को स्पष्ट करने के लिए निधि से पूछ बैठा, बेटी, क्या तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो? निधि ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी पिताजी, मेरे जन्मदाता माता पिता ने मुझे 3 वर्ष की आयु में ही गंगा में बहा दिया था। वे बड़े कठोर और निर्दयी थे, लेकिन मेरे वर्तमान माता पिता ने मुझे न केवल बचाया बल्कि जीवन दान दिया। इसीलिए वही मेरे सच्चे माता पिता हैं। यह सुनकर पंडित को पूरा यकीन हो गया कि यह वही कन्या है जिसे उसने एक दिन त्याग दिया था और जो आज उसकी पुत्रवधू बनकर उसी के घर लौट आई है। अब वह उसे फिर से अपने जीवन से दूर करने की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने एक युक्ति निकाली। एक दिन उसने अपनी पुत्रवधू से कहा, बेटी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान पुत्र हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के किनारे एक विशेष अनुष्ठान के लिए चलना होगा। वहां की पूजा बहुत फलदायी होती है। निधि ने ससुर के वचनों को श्रद्धा से स्वीकार किया और दोनों समुद्र की ओर चल पड़े। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो पंडित ने अपने अंगुली से एक कीमती अंगूठी निकाली और उसे समुद्र की लहरों में फेंक दिया। फिर गंभीर स्वर में बोला, बेटी, यह अंगूठी तुम्हारे सौभाग्य से जुड़ी है। जब तक तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिलती तब तक न तो तुम अपने पिता के घर जा सकती हो और न ही अपने ससुराल लौट सकती हो। यदि तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें अपने पति को खोना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम मेरे इन वचनों का पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य स्वयं जाग उठेगा। ऐसा कहकर पंडित ने निधि को समुद्र किनारे छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर लौट गया। निधि ने समुद्र तट पर कई दिनों तक प्रयास किया, लेकिन वह अंगूठी उसे नहीं मिली। अब वह असमंजस में थी। ना तो वह अपने ससुराल जा सकती थी और ना ही अपने जन्मदाता के घर। मन में एक भारी बोझ और आंसुओं के साथ वह एक अनजानी दिशा में चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, जंगल से होकर गुजरता था। चलते चलते अचानक सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की ओर लौट रहा था। जैसे ही उस राजपूत परिवार की नजर उस अकेली लड़की पर पड़ी, उनका मुखिया चिंतित स्वर में बोला, बेटी, तुम इस घने जंगल में अकेली कैसे भटक रही हो? यहां तो जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। निधि ने थके हुए स्वर में कहा, क्या कहूं, मैं एक विपत्ति की मारी हुई कन्या हूं। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। राजपूत परिवार का हृदय पिघल गया। मुखिया ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे और आश्रय देंगे। निधि को उनके शब्दों में अपनापन महसूस हुआ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह उनके साथ चलने को तैयार हो गई। उस राजपूत परिवार ने उसे अपने घर में रख लिया।
और वहाँ वह भोजन बनाने व घर के कार्यों में सहायता करने लगी। संयोग से वह राजपूत मुखिया वही व्यक्ति था जो कभी उस पंडित का बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करता था। उधर जब कुछ समय बाद पंडित का पुत्र यात्रा से लौटकर घर आया तो उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरी पत्नी निधि कहाँ है? पंडित ने बिना झिझक झूठ कह दिया, बेटा, गंगा स्नान के समय एक दुर्घटना में तुम्हारी पत्नी बह गई और अब वह इस संसार में नहीं रही। यह सुनकर उसका पुत्र स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर गहरा शोक छा गया। वह मौन हो गया, मानो उसका संसार ही उजड़ गया हो। उधर जहां राजपूत परिवार निवास करता था, उसी गांव के एक पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर उज्जैन वाले पंडित के पास पहुंचा, जिसके पुत्र का विवाह पहले निधि से हुआ था। जब उस पंडित ने अपनी बेटी का रिश्ता रखा तो पंडित ने कुछ सोचते हुए कहा, हम तुम्हारी पुत्री का रिश्ता अपने पुत्र से कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम स्वयं तुम्हारी पुत्री को देखेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। दरअसल पंडित के मन में अब भी यह भय था कि कहीं फिर वही मछुआरे की कन्या जो उसके पुत्र के भाग्य में लिखी थी, किसी रूप में फिर से उसकी पुत्रवधू न बन जाए। दूसरे पंडित ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अपने गांव की ओर लौट गया। अब वह पंडित अपने पुत्र के लिए वधू देखने हेतु उस गांव की ओर रवाना हुआ, जहां संयोगवश निधि भी निवास कर रही थी। उधर समुद्र में जो अंगूठी पंडित ने कभी फेंकी थी, उसे एक मछली ने निगल लिया था। कई दिनों बाद एक मछुआरा समुद्र में जाल डालता है और संयोग से वही मछली उसके जाल में फंस जाती है। वह मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए उसी गांव पहुंचता है जहां वह राजपूत परिवार रहता था। राजपूत परिवार का मुखिया, जिसे मछली बहुत प्रिय थी, उसने वह मछली खरीद ली और हंसते हुए निधि से कहा, बेटी, आज तुम्हारे हाथ की मछली खाने का मन है, क्या तुम मेरे लिए इसे बना दोगी? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पिताजी, मैं मछली नहीं खाती, लेकिन आपके लिए अवश्य बनाऊंगी। वह मछली लेकर रसोई में चली गई और उसे साफ करने लगी। जब उसने मछली को काटा तो अचानक उसके पेट से कुछ चमकता हुआ नीचे गिरा। निधि ने नीचे झुककर देखा। वह वही अंगूठी थी जो कभी उसके ससुर ने समुद्र में फेंकी थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर जैसे ही पहचान हुई, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अंगूठी अब उसके जीवन की उम्मीद बन चुकी थी। इधर पंडित अपने पुत्र को साथ लेकर उस गांव में पहुंचा जहां वह रिश्ता देखने आया था। रास्ते में उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, इस गांव में हमारे पुराने राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उन्हीं से भेंट करेंगे, फिर उस पंडित के घर जाकर कन्या देखेंगे। पुत्र ने श्रद्धा से उत्तर दिया, जैसा आप उचित समझे पिताजी, मैं आपके निर्णय में ही विश्वास करता हूं। राजपूत मित्र ने जैसे ही अपने पुराने साथी को देखा, उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने पूरे आदर और आत्मीयता से उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने घर के भीतर ले गया। बैठक में स्थान ग्रहण करवाकर उसने अंदर आवाज लगाई, बेटी निधि, हमारे पुराने मित्र आए हैं, जरा इनके लिए पानी लेकर आओ। निधि पानी का लोटा लेकर जैसे ही बाहर आई और सामने बैठे पंडित को देखा तो एक क्षण को वह ठिठक गई। उसकी आंखें उस चेहरे को पहचान गई, वही चेहरा जिसने एक दिन उसे गंगा में प्रवाहित किया था। पंडित की नजर जैसे ही निधि पर पड़ी, वह एक क्षण भर को चौंक गया और जब उसके पुत्र की निगाह निधि पर पड़ी तो वह हैरानी से भर गया और क्रोधित स्वर में बोला, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि निधि की मृत्यु हो चुकी है? मेरी पत्नी तो जीवित है और आप यह जानते थे, फिर भी आपने मेरे विवाह की योजना किसी और कन्या से कैसे बना ली? पंडित का सिर शर्म से झुक गया। उसने गहरी सांस लेकर भर्राए स्वर में कहा, पुत्र, मैं भटक गया था। विधाता के लिखे को मिटाने की जिद में मैं इतना नीचे गिर गया कि अपने कर्म और धर्म तक भूल बैठा। मुझे अपने ज्ञान और अहंकार पर बहुत घमंड हो गया था। मैं सोच बैठा था कि भाग्य से बड़ा मैं हूं, लेकिन आज समझ आया कि विधि का विधान अटल है। मैंने लाख जतन किए, पर अंत में हुआ वही जो पहले से तय था। फिर उसने वहां बैठे सभी लोगों के सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने निधि को नदी में बहाया, कैसे समुद्र किनारे छोड़ा और कैसे आज भाग्य ने सब कुछ वापस उसी जगह पहुंचा दिया। आखिर में वह निधि के सामने झुक गया और नम्रता से बोला, बेटी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं दिल से तुमसे क्षमा चाहता हूं। निधि ने विनम्रता से अपने ससुर को क्षमा कर दिया और पंडित पूरे आदर और स्नेह से उसे अपने घर वापस ले गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य जो लिख चुका है
वो होकर ही रहता है। कभी भी अहंकार में आकर नियति से लड़ने की भूल ना करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। और हाँ, ऐसी ही एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ जल्द ही फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।